पाथफाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए, प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रीपोजिशन में आज हम पढ़ने वाले हैं इन का प्रयोग। कल प्रीपोजिशन में आपको बताया कि होता क्या है और प्रीपोजिशन एक पढ़ाया भी था। आज हम देखेंगे इन का प्रयोग। इन 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 का ऐसे तो में होता है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पढ़ते हैं? कहेंगे यूज्ड फॉर, पहले यूज्ड फॉर अनस्पेसिफाइड अनस्पेसी अनस्पेसिफिड करो, अनस्पेसिफिक अनस्पेसिफिक इट इज यू, हाँ कहेंगे यूज्ड फॉर अनस्पेसिफिक टाइम्स टाइम्स ड्यूरिंग, दौरान होता है ना, ड्यूरिंग अ डे, ड्यूरिंग अ डे, ड्यूरिंग अ मंथ, ड्यूरिंग अ वीक या ईयर। ठीक है। सीजन, क्लियर है? चलिए बात को समझिए। हमें होता क्या है, कहेंगे कि ए, कहेंगे कि किसी दिन, महीना, महीना, साल या मौसम, मौसम के दौरान, के दौरान, अभी समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। देखिए के दौरान, अनिश्चित, अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। बात समझिए, कह रहे हैं कि कोई डे हो, अगर डे शुरू हुआ और यहां तक चला, 24 आवर्स का होता है डे, 24 आवर्स का। उसी तरह मंथ 28 से लेकर 31 डे का होता है। तो मान लीजिए यहाँ से चला और यहाँ तक चला। कोई ईयर हो गया 65, यहाँ से चला और यहाँ चला। कोई मान लीजिए सीजन है, तो सीजन कोई चला, मान लीजिए 45 डेज चला या 60 डेज चला या 90 डेज चला, तो यहाँ से यहाँ चला। इस बीच के अवधि को ही दौरान कहते हैं, अवधि कहते हैं। और इस बीच में कुछ हमको दिखाना हो, जैसे मैं कहूं कि
she always reads the newspaper. She always reads the newspapers. News न्यूज पेपर्स डॉट 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 दे दीजिए, ठीक है। कह दें द मॉर्निंग। तो देखिए मॉर्निंग निश्चित है, एक अवधि है, और जब इस अवधि को बताना हो तो यहाँ हम लिखेंगे लगाने के लिए एट, इन, बाई और टू। आप क्या लगाएंगे तो आप खुद निर्णय ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं, गौर कीजिए। कहेंगे कि न्यू द न्यू सेमेस्टर विल स्टार्ट डॉट 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 डॉट, और यहाँ कोई महीना का नाम लिख दीजिए। जैसे हमको लिखना है, लिख देंगे मार्च। ऑप्शन एट, इन, ऑन, टू, ये 4 ऑप्शन। जाहिर सी बात है कि ये जो मंथ महीने में शुरू होगा, कोई डेट तो दिया नहीं है, मार्च में शुरू होगा, तो मार्च कब वो शुरू हुआ होगा, कब वो खत्म होगा, तो ये कह रहा है मार्च में कहना चाह रहा है, इसीलिए यहाँ इन लगेगा। क्या लगेगा? इन, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम नहीं है बल्कि अनिश्चित समय है, निश्चित समय नहीं है। अगर ये निश्चित समय होता तो हम वहाँ कल ही सिखाए थे आपको ऐट लगाने का। आगे बढ़ते हैं और दूसरे इसके रूल को देखते हैं और सीखते हैं। बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आप को कुछ दिक्कत हो रहा है बाबू, कुछ मत करो, बस वीडियो को बार 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 देखो, एकदम 100% है कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, कह रहा है कि इसका दूसरा यूज कहाँ करते हैं, तो कहेंगे कि यूज टू इंडिकेट, यूज टू इंडिकेट, यूज टू इंडिकेट, कहेंगे यूज टू इंडिकेट अ शेप, यानी आकार, फिर कलर, कलर रंग, और साइज। कहेंगे आकार रंग, माने कहेंगे किसी आकार रंग, किसी आकार या रंग को व्यक्त करने के लिए इन का प्रयोग करते हैं।
जैसे मैं कहूं कि दिस पेंटिंग इज मोस्टली इन रेड। कह रहे हैं कि दिस पेंटिंग इज मोस्टली अ डॉट डॉट। ऑप्शन में देंगे एट टू बाई इन। क्लियर है। दूसरा लिखते हैं, यहाँ क्या बता रहा है कि कोई चीज है, वो पेंटिंग है, और वो पेंटिंग किस में है, तो कलर बता रहा है, यानी लाल कलर में है। तो उसको बताने के लिए हम लोग इन लगाएंगे। मैं कहूं कि द स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स स्टूड, खड़े थे, डॉट डॉट। एक मान लीजिए कि मैं कहूं कि सर्कल, अ सर्कल। सर्कल है, कोई सर्कल बनाया गया है, जैसे एक सर्कल है और इसके बीच में वो लोग खड़े हैं, तो बताना है तो क्या लगाएंगे। अभी बताया ना, साइज आकार बताने के लिए हम लोग लगा देंगे इन। क्लियर। एक और देखते हैं, कहेंगे कि दिस जैकेट कम्स डॉट डॉट डॉट। दिस जैकेट कम्स डॉट डॉट फोर different size, four different sizes। अब दे देगा एट, इन, ऑन, बाई। यहाँ बता रहा है कि ये जो जैकेट है, ये जैकेट के भिन्न भिन्न साइज है। अभी हमने कहा है कि इसका साइज भी बताना होगा, तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, कहीं परेशानी होने वाली नहीं है। चलिए, इसका एक और यूज है, उसको पढ़ लेते हैं। यूज्ड टू indicate used to indicate a belief, opinion, opinion, interest और और फीलिंग्स। ठीक है। कहेंगे कि इसका प्रयोग यानी धारणा, राय, व्यास या भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। रुचि माने इसका प्रयोग धारणा, राय, विचार, रुचि, ठीक है, आदि को
महसूस करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं कहूँ आई बिलीव डॉट डॉट द नेक्स्ट लाइफ। मैं अगले जीवन में विश्वास करता हूँ। मैं अगले जीवन में विश्वास करता हूँ। ऑप्शन देगा एट, इन, ऑन, टू, बाई, कुछ भी दे दे, हमारा मतलब होगा बिलीव है। ठीक है, मैं कहूँ वी आर नॉट इंटरेस्टेड डॉट डॉट डॉट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड डॉट डॉट, और लिखें गैम्बलिंग, गैम्बलिंग, जुआ, यानी जुआ में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। देखो, कुछ करना ही नहीं है, इंटरेस्टेड, रुचि दिख जाए, इंटरेस्टेड दिख जाए तो बस हमको इन लगा देना है, सोचना नहीं है। बात समझ गए? तो ये था आपका इन का प्रयोग। अब दूसरे प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहले इसको। हाँ, पढ़ते हैं। ऑन, ऑन का प्रयोग। ठीक है, कहेंगे यूज्ड, यूज्ड टू, यूज्ड टू एक्सप्रेस, यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सरफेस, सरफेस सतह, है ना, ऑफ समथिंग, किसी चीज के सतह को जब दिखाना होगा, कहेंगे ऑन का प्रयोग एक सतह को व्यक्त करने के लिए, कहेंगे कि इसका प्रयोग किसी वस्तु की सतह को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी समझ लीजिए, सतह क्या समझे, यहाँ गौर करना बाबू। मान लो कि मैं कहूँ कि ये एक टेबल है और इस पर एक किताब रख दे या कुछ भी रख दे, तो किसी सतह पर कोई चीज़ हो गया, तो वहाँ उसी को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इसका प्रयोग करते हैं। जैसे
आई पुट एन एग, आई पुट एन एग किचन टेबल। अब ये किचन का सपोज मान लो टेबल है और इस टेबल पर उसने अंडा को रखा है, एक अंडा को रखा है, तो सतह पर है तो यहाँ देगा इन जरूर देगा, ऑन देगा, एट देगा, ठीक है, और टू देगा। सतह की बात है इसलिए ऑन का प्रयोग जरूर करेंगे। द पेपर इज ऑन माई डेस्क, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। समझ रहे हैं? तो इसका प्रयोग हम लोग इस अवस्था में करते हैं। पहला इसका प्रयोग यही था। आगे बढ़ते हैं। यूज टू specify, used to specify days and date। कोई भी डे हो या डेट हो, दिन या तारीख को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं द गार्बेज गार्बेज ट्रक, द गार्बेज ट्रक कम्स, डॉट डॉट डॉट, मैं यहां करूं संडे। क्या करूं? कोई भी एगो दिन लिख दें, संडे। ये बताइए इन, एट, ऑन और टू। ध्यान से ये देखना है कि संडे को स्पेसिफाई कर रहा है, संडे को बता रहा है, तो संडे एक दिन है तो वहां कुछ सोचना ही नहीं है, दिन का नाम सुनते ही आपको ऑन लगा देना है। मैं कहूं कि आई वॉज बर्न, आई वॉज बर्न द 14th February 1987। अब देखिए, अब 14th क्या कह रहा है, तो यहाँ ये दिन डेट को निर्दिष्ट कर रहा है, इसीलिए ऑन लगाएंगे। तो ऑन का प्रयोग आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहेंगे
यूज टू इंडिकेट, यूज टू इंडिकेट। अब किसको इंडिकेट करेंगे? डिवाइस। किसको? डिवाइस। डिवाइस, डिवाइस कोई भी यंत्र, जैसे मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, है ना। इंडिकेट अ डिवाइस, क्लियर हो गया। और मशीन, मशीन सच एज मशीन सच एज फोन, कंप्यूटर, रेडियो, सेल फोन, etc। जैसे मैं कहूं ही इज डॉट डॉट डॉट, फोन, आप कहें राइट नाउ, राइट नाउ, अभी वो फोन पर है। ऑन, इन, एट, बाय, किस पर है? तो फोन पर है। माई फेवरेट मूवी, माई फेवरेट मूवी विल बी डॉट डॉट टीवी टू नाइट एट इन ऑफ ऑन। देखेंगे, कह रहा है कि माई फेवरेट मूवी विल बी अ डॉट डॉट टीवी दे दिया, तो टीवी एक क्या है? डिवाइस है कि नहीं? जब वहाँ डिवाइस है तो बस कुछ नहीं सोचना है, ऑन लगा देना है। तो आप देखिए, और एक चीज बता देते हैं आपको। एक चीज और देख लीजिए, कहेंगे यूज टू इंडिकेट द पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के किसी भी अंग को, शरीर के किसी भी अंग को जब हमको बताना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑन का प्रयोग करेंगे। यानी किसी भी माने शरीर के किसी भी भाग को अगर दिखाना हो, जैसे कहेंगे द स्टिक हीट मी, कहेंगे कि द स्टिक, द स्टिक हिट मी, यानी किसी ने मुझे मारा है, हिट मी, डॉट 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 कर दें। ठीक है, अब बताएं माई सोल्जर, माई सोल्जर, तो ये जो सोल्जर है, कंधा है, क्या है? पार्ट ऑफ बॉडी है कि नहीं? बोलिए। मैं कहूंगा कि ही किस्ड मी, ही किस्ड मी, ही किस्ड मी, माई, और कहूं चिक, क्या कहूं? चिक। चिक क्या है? पार्ट ऑफ बॉडी है कि नहीं? तो जब पार्ट ऑफ बॉडी है तो घबराना नहीं है, सीधे ऑन। ये था आपका प्रेपोजिशन।
तो आज मैंने आपको इस वीडियो में इन और ऑन दिया। फिर आगे मिलते हैं, लेकिन कल मिलेंगे तो कल क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन देंगे, 3 प्रीपोजिशन जो मैंने 2 वीडियो में आपको पढ़ाया, एक एट पढ़ाया, एक इन पढ़ाया, एक ऑन पढ़ाया। तो पहले मैं इस पर 5 क्वेश्चन दूंगा आपसे बनाने के लिए, फिर आगे मैं आगे बढ़ूंगा। फिर मिलता हूं कल, तब तक के लिए गुड बाय।